जय गुरुवर की जय माता की। दोस्तों, सभी के लिए जो आज वर्तमान समय में दतिया जिले में पंडोखर धाम में बैठा गुरु शरण शर्मा, जो आज वर्तमान समय में देशवासियों को लूटने में लगा है, उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ कविता के रूप में लिखी हैं। वो आप सभी के बीच में प्रस्तुत है, कृपया ध्यान से सुने। वह जो पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर बना बैठा है गुरु शरण शर्मा, जो तंत्र मंत्र के नाम पर समाज को लूट रहा है, 50-50 हजार लाख रुपए समाज से ऐंठता है उनकी समस्या मिटाने के नाम पर। उसका एक जो नेटवर्क है वह अधिकांश जिलों में काम कर रहा है। 10-50 लोगों का जो नेटवर्क है उसका, वह अन्य जिलों में जा करके लोगों को बुला करके और उनकी जानकारियां लेते हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, और उन्हें उस दतिया ज़िले का एड्रेस देते हैं और वहां आने के लिए कहते हैं कि वह गुरु शरण शर्मा जो हैं वह आपकी सारी समस्याएं हल कर देंगे। तो वह पहले जानकारी ले लेते हैं और बाद में जा कर के जब ये लोग पहुंचते हैं गुरु शरण शर्मा के पास, तो वह इनकी जो बायोडाटा है पहले से लिखा हुआ होता है, तो वह निकाल करके उनको बताता है। तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, चमत्कारी हैं, विद्वान हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह उनका एक नेटवर्क समाज को गुमराह करने के लिए लगा है और पैसा कमाने में लगा है। तो सुनिए, कुछ कविता मैंने उसके विषय में लिखी है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो आज वर्तमान समय में परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जो पूरे समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, समाज को नशे मास से मुक्त चरित्रवान बना रहे हैं और इन ढोंगियों पाखंडियों का भांडाफोड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम से नवरात्र 2022 शिविर में गुरु शरण शर्मा के लिए कहा था कि आप इन कर्मों से पीछे हटिए और ढोंग पाखंड का काम छोड़िए, जनता को लूटना छोड़िए। तो इसने उन परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के विषय में बहुत ही अनर्गल आलाप झाड़ा है समाज के बीच में। तो गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आक्रोशित होकर के और 9 दिसंबर गुरु जी का जो जन्मदिन है उसमें भी उसको और समझाइश दी है कि अभी सुधरने का समय है, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त होगा। आइए चलते हैं उस कविता की ओर। जो लोगों की जानकारी के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं उन्हें लिख करके आप सभी के बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हमें तो लूट लिया पंडोखर के बाबा ने, हमें तो लूट लिया पंडोखर के बाबा ने, गुरु शरण शर्मा ने, गुरु शरण शर्मा ने, हमें तो लूट लिया। आगे जब लोग वहाँ पहुँचते हैं उसके धाम में, तो क्या करता है, काउंटर पर पूरी जानकारियाँ लिखवा लेता है और जिस व्यक्ति के नाम से जानकारी लिखी है उस व्यक्ति का बायोडाटा अंदर पहुँचता है और उसी को बुला करके वह कहता है, क्या कहता है, जानकारी कैसे लिखवाता है कि जानकारी काउंटर पे ये लिखाते हैं, वीडियो फर्जी बना करके ये दिखाते हैं। इनका जो नेटवर्क है वह अंदर भी काम कर रहा है, जहां वो मिलने का एक स्थान बनाया है जिसने, वहां पर उसी के लोग रहते हैं और उन्हीं को नाम लेकर के वह बुलाता है और जैसा वो कहता है तो वो सामने वाले लोग भी कह देते हैं कि हाँ 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 गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो मेरे साथ हो रहा है और जैसा मैं हूँ आपने वैसा ही बताया, आप त्रिकालदर्शी हैं। तो उनका एक जो नेटवर्क है समाज को लूटने के लिए काम कर रहा है। तो जानकारी काउंटर पे ये लिखाते हैं, वीडियो फर्जी बना करके ये दिखाते हैं। पैसा लूटना ही इनका धंधा और पेशा है, समाज को लूटने को बनाई वेशभूषा है। देखें, बड़ा सा ऊपर सिर के ऊपर मुड़ा सा तिलक लगा के और ऐसा इतना अपन को देखने में लगता है कि बहुत बड़ा तपस्वी है ये, ऐसी वेशभूषा बनाई है केवल समाज को लूटने के लिए।
समाज को लूटने को बनाई वेशभूषा है। और यह सब जानकारी किसने दी मैं बताऊं, एक सिद्धाश्रम धाम से यूट्यूब पर BMKS चैनल प्रसारित होता है, आप उसको खोल करके देखना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लोग बता रहे हैं चैनल पर, कम से कम 400-500 लोगों ने शिकायत की है कि हाँ, इस गुरुशरण शर्मा ने हमको लूटा है। तो BMKS चैनल पर बताया कानपुर के मानवेंद्र विश्वकर्मा ने, गुरु शरण शर्मा ने, गुरु शरण शर्मा ने। यह तो मैंने कविता की लाइन में जो लिखा है, पर ऐसे ना जाने कितने लोग ठगे गए हैं जिन्होंने उस चैनल पर शिकायत की है। पोल खोल अभियान जो चल रहा है सिद्धाश्रम धाम से BMKS चैनल पर, आप लोग जरूर उसको खोल करके देखें। फिर आगे और मैं कहना चाहता हूँ उस गुरुशरण शर्मा से, जिसने आज वर्तमान समय में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर ऐसी गलत टिप्पणियाँ की, गलत निंदा की, उसको मैं तो चाहता हूँ उसको मैं मर्यादित शब्दों का उपयोग ना करूँ, पर मैं उसको क्या कहना चाहूँगा, वह गुरु शरण शर्मा नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, वह है हमारे बुंदेलखंड में गुरु शब्द के पीछे से जो रा शब्द है, रू शब्द को अलग कर दो, आगे जो बचता है आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होगा। बुंदेलखंड में उसे क्या कहते हैं, मैं वही कहूँगा, गुरु शरण नहीं कहूँगा। जो गुरु शब्द में पीछे रू अक्षर घटा दो, आगे का जो बचे मैं उसकी शरण कहता हूँ उसको। वो इतना अज्ञानी हरामखोर, वह गुरु शरण शर्मा नहीं हो सकता। अगर वह किसी गुरु की शरण का होता तो वह ऐसे तपस्वी के ऊपर इतनी गलत टिप्पणियां ना करता। तू कितना गंदा और कितना तू नालायक है, जिला दतिया में मशहूर खलनायक है। उसने जितने भी वहाँ पर लोगों को लूटा, कई लोगों ने उसकी शिकायत थानों में भी करवाई, पर थाने में गए लोग, शिकायत की, पर उनकी शिकायत लिखी नहीं गई, क्योंकि वह वहाँ का बहुत बड़ा रावण है और उस रावण के अधीन वहाँ के विभाग भी रहते हैं। उसके विरोध में कोई वहाँ पर बात नहीं कह सकता, उसके विरोध में कोई बोल नहीं सकता। पर गुरुशरण शर्मा तुम चेत जाओ, मैं कहता हूँ भगवती मानव कल्याण संगठन ने तुम्हारी पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है, अब तुम बच ना सकोगे। तू कितना गंदा और कितना तू नालायक है, जिला दतिया में मशहूर खलनायक है। पंडोखर धाम का तू बन बैठा मालिक है, देवी शक्ति को कहता करती बूट पालिश है। इसने यह भी कहा, आप लोग अगर इसके वीडियो निकाल करके देखें तो वह कहता है गुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज से कि तुमने शक्तियाँ अर्जित की हैं, तुम्हारी जैसी वो देवी शक्तियाँ मेरे द्वार पर बूट पालिश करती हैं। जरा सोचो दोस्तों, अब इसको मैं गुरु शरण कहूँ या गुरु के पीछे का अक्षर घटा के उसकी शरण कहूँ? कितना नालायक है, इसको यह ज्ञान नहीं है ज्ञानी कि एक तपस्वी हैं जिन्होंने तुझे चेतने का अवसर दिया है, तो तू चेत जाता, अपनी गलती को स्वीकार करके और मार्ग बदल लेता, अब भी तेरी इसमें भलाई है। और आगे, अनास्था फैलाई तूने सनातन धर्म में, लूटा गुरु शरण शर्मा ने, गुरु शरण शर्मा ने। जब इस प्रकार लूटेगा, लोगों का अंतिम विश्वास धर्म में ही जुड़ा हुआ है। अगर लोग पूरी दुनिया में कहीं से भी ठगे जाते हैं और कहीं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, अंत में लोग धर्म की शरण में आते हैं कि चलो यहाँ हमारा कुछ उद्धार होगा, यहाँ हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार इसने अनास्था भी फैलाई है, लोगों का धर्म से विश्वास उठाया है इस गुरुशरण शर्मा ने। और इसके आश्रम में क्या क्या होता है, 50,000 दे जो तत्काल उसको मिलने को बुलाता है, समस्या कुछ भी हो रामायण और हवन बताता है। कोई भी समस्या हो, पर सबके लिए रामायण का पाठ करवाओ और हवन करवाओ। 30-40 हजार का हवन का खर्चा, 5 से 10 हजार रुपये का रामायण का खर्चा, या इस तरह से मिलाकर 1 लाख रुपए से लोगों को लूट करके फ्री कर देता है। और शौचालय का भी लेता ये किराया है,
भोली भाली जनता को तूने कितना फिराया है। जो वहाँ इसने शौचालयों का निर्माण भी किया है, उससे भी लोगों से किराया उठता है। वह भी फ्री सेवा नहीं है। वहाँ खाने का पैसा, वहाँ रुकने का पैसा, वहाँ गद्दा रजाई का पैसा, फर्श का पैसा, पंखे का पैसा, रूम का किराया, शौचालयों तक का किराया। उसको यह शर्म नहीं आती कि लोग हमसे क्या कहेंगे और हमें भविष्य में इतने कुकर्मों का क्या दंड प्राप्त होगा, और अपने आप को गुरु शरण कहता है। अरे अज्ञानी, तुझे तो धर्म की एक भी बात का ज्ञान नहीं, तुझे वेद पुराण की एक भी लाइन याद नहीं है। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यह तो हर व्यक्ति जानता है, पर तू पीठाधीश्वर बना है और तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि यह पूंजी संपत्ति हमारी कब तक हमें काम आएगी। एक न एक दिन शरीर का त्याग करके हमें जाना ही है, तो क्यों ना भक्ति के मार्ग पर चलें। यह धन पैसा किसके काम आया? कोरोना काल आया, अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति चले गए एक पल में, उनका धन किसके लिए काम आया? अतः गुरुशरण शर्मा, तुझे भी चेतावनी है। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने दूतों को लंका में भेजा कि चलो उस रावण को समझा दो कि सीता को वापस कर दे, तब भी हम तुम्हें अभी भी क्षमा कर देंगे। अंत समय तक भी श्री रामचंद्र जी ने उसको अवसर दिया। उसी प्रकार गुरुवर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज भी उसको अवसर दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, अब भी समझ जा, पर वह अज्ञानी नहीं समझने वाला। उसी प्रकार हम लोग भी तुझे समझाने लगे हैं गुरुदेव की तरफ से कि गुरुदेव तो मेरे पीछे हैं, पहले हम शिष्य आगे हैं, पहले तू हमसे निपट ले, हमारे गुरुदेव से बाद में निपटना। शौचालयों तक का भी किराया लेता है, इसको शर्म नहीं आती है। और पर मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि लग जय लुगरिया तोरे ही को कर्मों में, लग जय लुगरिया तोरे ही को कर्मों में। गुरु शरण सर माने, गुरु शरण सर माने, हमें तो लूट लिया पंडो खर के बाबा ने। गुरु शरण सर माने, गुरु शरण सर माने। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ समस्त देशवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की।